हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का गद्य खंड का प्रथम अध्याय है नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो इसका संपूर्ण काव्य खंड का अध्ययन हम कर चुके हैं, जो आपको 11th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी की व्याख्या और प्रश्नोत्तर सभी अध्याय के। तो अब गद्य खंड शुरू करते हैं। गद्य खंड में पहला अध्याय है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। तो उससे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी है, जिसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात ये आदर्श को प्रकट करने वाली, वास्तविकता को दर्शाने वाली एक कहानी है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अर्थात इसमें एक सरकारी नौकर होता है, दरोगा होता है, जिस पर रिश्वत का काफ़ी दबाव डाला जाता है कि वो रिश्वत लेकर और उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो धन के सामने झुकता नहीं है, रिश्वत के सामने झुकता नहीं है और अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य ड्यूटी के प्रति अडिग रहता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रम से सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, कि धर्म सद्वृत्ति और धन असद्वृत्ति, तो बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो यहाँ धर्म को सद्वृत्ति, अच्छाई और सत्य के लिए इंगित किया गया है और धन को असद्वृत्ति, बुराई और असत्य के लिए इंगित किया गया है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। जो कहानी का प्रमुख पात्र है वो मुंशी वंशीधर है, जो एक दरोगे के रूप में है, और पंडित आलोपीदीन जो एक प्रतिष्ठित सेठ है, जिसके पास धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। ईमानदार कर्मयोगी अर्थात कर्म का पालन करने वाला मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है, अर्थात स्वयं अपने पास नौकरी पर रख लेता है। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वो सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। लेकिन अंत समय में वो समझ जाते हैं, इसके कर्मशीलता, ईमानदारी के सामने झुक जाते हैं और अपनी संपूर्ण संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो अंतिम वाक्य थे पंडित आलोपीदीन के द्वारा ये कहे हुए है, जो बंसी जी को कहे थे, अर्थात वंशीधर को कहे थे कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव उसी नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ, कि चाहे वो बेमुरोवत, उदंड हो, अर्थात नियमों के अनुसार चलने वाला उदंडी हो, किंतु धर्मनिष्ठ हो, अर्थात धर्म की पालना करने वाला दरोगा, पुलिस वाला बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है कि किस प्रकार से प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वो भ्रष्टाचार के दम पर ही वो गैर कानूनी काम करता है पंडित आलोपीदीन।
लेकिन जब धर्मनिष्ठ दरोगे के सामने आता है, ईमानदार वंशीधर के सामने आता है, तो वह उसके रिश्वत व धन के सामने झुका नहीं पाता है वंशीधर को। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी का जो अंत किया है वो सत्य की जीत के साथ किया है। तो अब अध्याय शुरू करते हैं, नमक का दरोगा। कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के अर्थात नमक ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु नमक के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कि जब नमक के व्यवहार का व्यापार का निषेध हुआ तो लोग चोरी छिपा इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ, जन्म हुआ। कोई घूस से रिश्वत से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे, अर्थात पोबारा से तात्पर्य है कि उनकी मौज थी। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग के बरकंदाजी करते थे। तो इस विभाग की चूंकि नमक के विभाग में उस समय ऊपरी आय अधिक थी, इसलिए पटवारी जैसी जो पद था, सम्मानित पद था, उसको छोड़कर इस विभाग की, नमक के विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी से तात्पर्य है कि चौकीदारी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील भी अपना काला कोट उतार कर इसका दरोगा बनने के लिए लालायित थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, कि ईसाई मत हो या अंग्रेजी शिक्षा हो। फारसी का प्राबल्य था, अर्थात फारसी का बाहुल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कि प्रेम की कथा और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम वृतांत को, अर्थात मजनू और फराद की प्रेम कहानी को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, तो ये ध्यान देने योग्य है कि पंडित मुंशी वंशीधर जी के पिता ने उनको क्या समझाया था। तो उनको समझाने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा, यह बुरी स्थिति देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए है, कि कर्ज हो रहा है। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, अर्थात उनका भी विवाह करना है, वो अतिशीघ्र ही बढ़ती जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगार का अर्थ होता है किनारे, कि मैं किनारे पर खड़ा हुआ वृक्ष हूँ, कभी भी ढह सकता हूँ। कहने से तात्पर्य है कि मेरी वृद्धावस्था हो गई है और मैं जीवन को त्याग कर कभी भी जा सकता हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, अर्थात मैं अपने जीवन को कब त्याग दूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, तुम ही इस घर के मालिक हो, मुख्तार हो। तो वैसे मुख्तार का यहाँ अर्थ मालिक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन मुख्तार जो कलेक्टर का असिस्टेंट होता है, अर्थात कलेक्टर के नीचे ओहदे का जो अधिकारी होता है, वो होता है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। तो ये विशिष्ट बात बताई गई है कि नौकरी चाहे कोई भी मिले, उसका जो ओहदा पद होता है, डेजिग्नेशन होती है,
उसकी ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है कि पीर की मजार की तरह स्थायी है, अर्थात पीर की मजार है जिस प्रकार से पीर की मजार पर चढ़ावा आता रहता है, तो यह देखना है कि किस मजार पर कितना चढ़ावा आता है। तो उसी प्रकार से बताया है कि ये नौकरी का जो ओहदा होता है, पद होता है, डेजिग्नेशन होती है, ये पीर की मजार के समान है। तुम्हें अपनी निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि इस पर कितना चढ़ावा और चादर आती है। कहने से तात्पर्य है कि ऊपरी आय कितनी अधिक होती है वह नौकरी करो। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, तो ऐसा काम ढूंढो जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, चाहे उसका ओहदा छोटा ही क्यों न हो, अर्थात जिसमें रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस कथन का से स्पष्ट कीजिए कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो जो मासिक वेतन है, मंथली पेमेंट जो दी जाती है, वो उसको पूर्णमासी के चांद के समान बताया है कि पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते वो एक दिन लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार से महीने में एक बार मासिक वेतन प्राप्त होता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। तो ऊपरी आय ऐसा जल स्रोत होता है जिससे हम कभी भी प्यास बुझा सकते हैं। कहने से तात्पर्य है ऊपरी आय या रिश्वत दिन प्रतिदिन कभी भी आ सकती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती कि वेतन जो होता है वो मनुष्य अधिकार ऊपरी अधिकारी देते हैं, इसलिए उससे वृद्धि नहीं होती है। जबकि जो ऊपरी आमदनी होती है, ऊपरी जो आय होती है, वो है ईश्वर प्रदान करता है, अर्थात ईश्वर की कृपा से आते हैं। कहने का तात्पर्य यही है यहाँ। इसी से उससे बरकत होती है, अर्थात ईश्वर के द्वारा आता है, उसी से उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान और बढ़ोतरी होती है, संपन्नता होती है। तुम स्वयं विद्वान हो कि तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो कि वर्तमान मनुष्य को देखो, उसकी क्या क्या आवश्यकता है और क्या क्या अवसर हैं, उसको देखकर उसके उपरांत जो उचित लगे समझो और फिर करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है कि जो गरज वाला अर्थात स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति के साथ कठोरता करने में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिससे कोई स्वार्थ नहीं होता, उसे अपने अनुसार ढालना या उसे प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो कि ये बातें तुम अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में बिठा लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है कि ये जो मैं तुम्हें बातें समझा रहा हूँ, ये मेरे संपूर्ण जीवन का अनुभव है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ लेखक प्रेमचंद जी ने वंशीधर के साथी किनको बताए हैं, तो इस संसार में वंशीधर के साथी हैं धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाली, और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था, उसका साथी था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही अर्थात उनका सगुन अच्छा हो गया था, जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, जिसे प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, अनलिमिटेड रिश्वत थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यह सुख समाचार मिला तो फूले ने समाये, अर्थात फूले ने समाना यह मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, अर्थात प्रसन्न हो जाना। महाजन कुछ नरम पड़े
अर्थात जो उनके कुछ कर्ज मांगते थे महाजन, वो ढीले पड़ गए। कलवार की आशा लता लहराई। तो इस प्रकार से उनके प्रतिष्ठा की, उन्नति की आशा की आशा रूपी लता लहराने लगी। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। हृदय में शूल उठना अर्थात ईर्ष्या करना, जलना। और पड़ोसी उसके इस ओहदे को देखकर, नौकरी को देखकर ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। तो जाड़े के दिन थे, शीत ऋतु का समय था। तो यहाँ दूसरा परिच्छेद आरंभ होता है। रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। तो नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में धुत थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को अपनी तरफ मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल, कोलाहल अर्थात उनके बोलने का स्वर सुनाई दिया। मल्लाह वो होते हैं जो नाव खेते हैं, नाव चलाते हैं। तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल स्वर सुन के दरोगा जी उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया कि उनको यह जो तर्क था कि अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, गड़बड़ है, उसने भ्रम को पुष्ट किया, अर्थात उसने भ्रम को परिपक्व कर दिया। उसके मन में ये भ्रम बैठ गया, उसे संदेह, शंका हो गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसे जाकर देखना चाहिए। तो उसने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, तमंचा बंदूक जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए, अर्थात तुरंत ही वहां से घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए, आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो जैसे ही लंबी कतार, लंबी पंक्ति पुल के पार जा रही थी गाड़ियों की, तो उसने रौब से डांट कर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं? देखो ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें इसी प्रकार से गाड़ियां पार की जा रही हैं। तब दरोगा जी ने वंशीधर जी ने ये पूछा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। जब उन्होंने पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं, तो थोड़ी देर तक बिल्कुल शांति रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। तब आगे वाले ने कहा कि ये जो गाड़ियां हैं वो पंडित आलोपीदीन की हैं। तो दरोगा जी कहते हैं, कौन पंडित आलोपीदीन? तो उधर से जवाब आता है कि दातागंज के जो पंडित आलोपीदीन हैं उनकी है। मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने के लिए आते थे और उनके मेहमान होते थे, मेहमान नवाजी फरमाते थे। वहाँ 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। सदाव्रत चलता रहता था अर्थात धर्म पुण्य के लिए धन बांटा जाता था, भोजन करवाया जाता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। कि जब मुंशी जी ने पूछा कि ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, तो जवाब मिला, कानपुर जा रही हैं। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। कि जब दरोगा जी ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो शांति, चुप्पी छा गई। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जो उनके मन में संदेह था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो उनके मन में और अधिक संदेह हो गए। तब तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तो कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, अर्थात प्रतीक्षा देखकर, वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें
क्या लदा है? कि तुम गूंगे हो गए क्या जो जवाब नहीं दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्या लदा हुआ है, क्या लोड है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, गाड़ी के समीप ले जाकर बोरे को टटोला तो उनका भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, उसमें नमक के ढेले भरे हुए थे। पंडित, अगला परिच्छेद शुरू होता है। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार थे, सजे हुए रथ पर सवार थे। कुछ सोते कुछ जागते आते थे, अर्थात तंद्रालस छाई हुई थी उन पर। कुछ सो रहे थे, कुछ जागे हुए थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, अखंड जो कभी टूटे ना। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो स्वर्ग और संसार दोनों में ही लक्ष्मी का राज्य है, अर्थात धन की महिमा है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीति जैसे लक्ष्मी के खिलौने कहने से तात्पर्य है कि धन के सहारे न्याय और नीति को बदला जा सकता है। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे ही न चाहती है, अर्थात लक्ष्मी न्याय और नीति को जैसे चाहती है वैसे ही कार्य करवा लेती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। बीड़ा वह होता है कि जो पान को पैक्ड कर दिया जाता है, पैकिंग होती है पान की, उसको बीड़ा बोलते हैं। फिर लिहाफ ओढ़ेगी। लिहाफ उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है वस्त्र। तो ये चादर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, चादर लोई जो भी होती है। तो उसे अपने शरीर पर ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए कि हम तो ब्राह्मण हैं, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, कि मैं किसी प्रकार की कोई कृपा दृष्टि नहीं बना सकता, ये सरकारी आदेश है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। अर्थात मैं किसी सरकार या सरकारी हुक्म को नहीं जानता, हमारे लिए तो आप ही सरकार हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, अर्थात हम मिले हुए हैं तो घर का मामला है, अर्थात हम दोनों ही मिलकर इसको सुलझा सकते हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? हम आपसे अलग हैं? तो इस प्रकार से पंडित आलोपीदीन उनको अपने वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं वंशी जी को। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। अर्थात इस घाट के देवता से तात्पर्य इस घाट के जो संरक्षक हैं, रक्षा करने वाले दरोगा जी हैं, बंशीधर जी, उसको भेंट न चढ़ावें, अर्थात रिश्वत न देवे। तो बड़े ही अनोखे ढंग से ये कहा गया है कि सामने वाला बुरा भी न माने और उसको रिश्वत में प्रस्तुत कर दी जाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशीधर पर ऐश्वर्य की जो मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी धन के लिए कहा गया है, रिश्वत के लिए कहा गया है। तो वंशीधर पर धन लक्ष्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी उनके अंदर। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, कि हम उन व्यक्तियों में नहीं हैं कि जो अपने साथ अपने कर्तव्य से गद्दारी करके और कुछ पैसों में अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हैं कि आप अब मेरी गिरफ्त में आ चुके हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। कायदा भी उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है नियम, कि आपका नियम अनुसार चालान होगा, चालान भरना होगा आपको। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह
तो उनका जो जमादार है उनको आदेश देते हुए कहते हैं कि जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, तुम उनको गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो इस प्रकार से बदलू सिंह को आदेश दिया गया कि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई उसे गिरफ्तार कर ले, इस प्रकार के स्वर में बात करे। इसलिए वो अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। उन्होंने जीवन में ऐसी कभी कठोर बातें नहीं सुनी थी। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था, पहला अवसर था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। कि पंडित आलोपीदीन का रौब देखकर बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन रौब देखकर उनका साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ कर गिरफ्तार कर सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। तो यहाँ धर्म के द्वारा धन का निरादर किया गया है। कहने से तात्पर्य है कि उसको धन लक्ष्मी का ऑफर दिया गया था, रिश्वत दी जा रही थी उसे छोड़ने के लिए, लेकिन उसने धन या लक्ष्मी का इस प्रकार से निरादर करके अपने कर्तव्य को प्रमुखता दी है। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, उदंडी है, शरारती है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, अर्थात हमारा नाम खराब हो जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी, कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं, अर्थात हम अलग थोड़ी हैं, हमारा नाम क्यों अपमानित करने में तुले हुए हो। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। तो यहाँ चट्टान अपने धन को माना गया है कि वह धन के बलबूते ही अभी तक व्यापार कर रहा था, न्याय नीति को खरीदता आ रहा था, लेकिन इस प्रकार के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ दरोगे के सामने उसके धन की जो विशाल चट्टान है वो कदमों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हो रही थी। अर्थात उसे ये एहसास होने लगा था कि अब इस समय जो मेरे पास विशाल अथाह धन संपत्ति है वह काम आने वाली नहीं है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन अभी भी उसे धन की शक्ति का पूरा भरोसा था कि संख्या के रूप में जो उसके पास अत्यधिक धन है उस पर पूरा भरोसा था कि किसी न किसी संख्या पर तो ये मान ही जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, कि भूखे शेर की तरह हैं, आपको शिकार की आवश्यकता है, अर्थात ऊपरी आय की आवश्यकता है। इसलिए मुख्तार को आदेश देते हुए कहते हैं कि इनको 1000 का नोट दे दीजिए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, क्रोध से कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, मुझे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य है यहाँ गैर कानूनी कार्य होने से रोकना, तो वो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। चाहे आप धन के रूप में अर्थात कितना ही धन शक्ति मुझ पर आरोपित करो, लेकिन मैं डरने वाला, भयभीत होने वाला या पीछे हटने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झंझलाया। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, अर्थात उसको बुद्धिहीन कहा गया है कि वो धन को छोड़कर और धर्म की पालना की जो उसके मन में दृढ़ता है
और देव दुर्लभ त्याग, कि इस प्रकार का जो त्याग है, धन को छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाने का जो त्याग है, वो देवताओं में भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार का जो त्याग है उसको देखकर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों से तात्पर्य यहाँ धन और धर्म की। तो धन के संरक्षण में खड़ा है पंडित आलोपीदीन, अर्थात उसके समर्थन में पंडित आलोपीदीन है, और धर्म के समर्थन में है दरोगा वंशीधर। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, अर्थात उनके पास एक से एक ऑफर रखे गए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत स्थिति पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, अविचलित, नहीं डगने वाला, नहीं टहलने वाला खड़ा था। अर्थात जो 15-20 हजार की संख्या का धन था, उसके सामने धर्म के रूप में जो वंशीधर था वो अलौकिक वीरता के साथ खड़ा हुआ था, जैसे कि कोई पर्वत अटल और अविचलित खड़ा हुआ है। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, कि इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, आगे आपको अधिकार है, आगे आपकी जो मर्जी है वो करो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, अर्थात बुलाया। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। कि बदलू सिंह नहीं चाहता था कि वह पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करे, इसलिए वो मन ही मन गालियां देते हुए आलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने का तैयार हूँ। अर्थात 25,000 रुपये तो मैं दे देता हूँ और इस विषय को यहीं समाप्त करने के लिए उद्धृत हूँ, तैयार हूँ। तो दरोगा जी कहते हैं कि असंभव बात है। फिर वो अपनी रकम बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं 30,000 पर। तो दरोगा जी कहते हैं कि किसी भी तरह संभव नहीं। फिर वो कहते हैं कि 40,000 पर भी नहीं। तो दरोगा जी कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अभी इसको गिरफ्तार कर लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता कि इसको अभी गिरफ्तार करो, मैं इसके एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। कहने से तात्पर्य है कि धन के समक्ष धर्म की जीत हो चुकी थी, अर्थात धर्म ने धन को हरा दिया था। तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि धर्म का जो समर्थक है वो दरोगा वंशीधर है, और धन का जो समर्थक है वो है पंडित आलोपीदीन। तो पंडित आलोपीदीन के रिश्वत के पैसों को दरोगा जी स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए धन धर्म से हार गया था। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर, शुद्ध परेशान दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक अचानक ही मूर्छित बेहोश होकर गिर पड़े। तो इस प्रकार से परिच्छेद पूर्ण होता है। इसका अगला परिच्छेद और शेष जो अध्याय है अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। चूंकि वीडियो बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।